स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल सुपरटेक स्टार में। दोस्तों आज हम देखेंगे नोटपैड का फुल ट्यूटोरियल, बिल्कुल बारीकी से समझेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर नोटपैड ओपन कर लेंगे। नोटपैड को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके अंदर हम सिर्फ टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। चलिए अब इसके फंक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले हम ऊपर फाइल पर जाएंगे। यहाँ पर कुछ फंक्शन दिखेंगे हमें, जैसे न्यू, ओपन, सेव, सेव एज। न्यू का मतलब कि हमने कोई नई शीट लेनी है। ओपन का मतलब अगर हमने कोई शीट बनाई हुई है इसकी तो हम उसे ओपन कर लेंगे। सेव, जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो हमने फाइल बनाई है, उसे सेव करना। सेव एज का मतलब भी यही होता है। अब हम पेज सेटअप देखते हैं। पेज सेटअप क्या होता है? पेज सेटअप होता है कि जब हम प्रिंट आउट निकालेंगे इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का तो वो कौन से साइज़ में प्रिंट आउट होगा। जैसे ये A4 साइज शीट है। आगे है कि पोर्ट्रेट अगर तो हमने पेज लंबाई में लेना है तो पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने लैंडस्केप मतलब चौड़ाई में लेना है तो हम लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमें साइड पर प्रीव्यू दिखा देगा कि आपका पेज किस तरह का आएगा। अगर आप कोई हेडर लगाना चाहते हैं तो हेडर यहाँ पर लगा सकते हैं। अगर कोई फुटर लगाना चाहते हैं तो हम फुटर लगा सकते हैं। हेडर हमारा शीट के टॉप पर शो होता है और फुटर बॉटम पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर, प्रिंट का मतलब कि हमने इस पेज का प्रिंट आउट निकालना है। अब हम एडिट के ऑप्शन पर जाते हैं। एडिट का ऑप्शन तभी ही इस्तेमाल होगा जब हमने कुछ लिखा होगा। तो चलिए हम एक टाइप कर लेते हैं। जैसे कि हमने एक शीट तैयार कर ली है तो अब हम देखते हैं एडिट के फंक्शंस। एडिट का फंक्शन अंडू, अगर आपने कोई चीज़ गलत लिखी की है आपसे तो आप उसे बैक करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बैक कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने लिखा ASDF, यहाँ पर लिखा। अब मेरे से गलती होगी कि मैंने कुछ और लिखना था तो क्या लिखेंगे, Ctrl+Z कर देंगे और ये बैक हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कट, कॉपी, पेस्ट और डिलीट। ये तो कॉमन फंक्शन है, फिर भी बता देता हूँ मैं। पहले हमने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। अगर आप इसे कट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कट कर सकते हैं। कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। अगर पेस्ट ऑप्शन तभी ही इस्तेमाल होगा अगर आपने कोई टेक्स्ट कॉपी या कट किया हो। अगर आप इसे डिलीट करना चाहें तो यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। ये देखिए डिलीट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कि सर्च विद बिंग माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है, जैसे गूगल हो गया। जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो सीधा आपका बिंग ब्राउज़र में जाकर ओपन हो जाएगा। आगे फाइंड, जैसे हमने कोई आर्टिकल लिखा, अगर हमने देखना है भी हाँ ये वर्ड उसके अंदर हमने लिखा है या नहीं लिखा तो हम इसके अंदर फाइंड पर जाकर हम इसे ढूंढ सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं। मैं MVZ लिख लेता हूँ और यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जहाँ जहाँ पर वो वर्ड होगा वो टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। आगे फाइंड नेक्स्ट की अगर और भी कई आर्टिकल में अगर ये वर्ड छुपा हुआ है या हमने लिखा हुआ है तो यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट करके हम नेक्स्ट वर्ड ढूंढ सकते हैं या सिंपली F3 प्रेस करके हम अगला वर्ड ढूंढ सकते हैं। रिप्लेस का होता है कि अगर हमने कोई वर्ड लिख लिया, स्पेलिंग गलत लिखेगी, हमने आर्टिकल तो कंप्लीट कर लिया, बाद में पता चला कि हमारी स्पेलिंग गलत होगी, तब हम उसे ठीक कैसे करें। बिना उस वर्ड के पास जाए हमने वो वर्ड लिखना है जो हमने वर्ड लिखा।
जैसे मैंने यही वर्ड ले लिया MVZ, अगर मुझे इसे रिप्लेस करना है H से, तो मैं करूँगा इसे यहाँ पर लिखूँगा कि हमने ये वर्ड था हमारा और ये इससे हमने रिप्लेस करना है। तो हम यहाँ पर रिप्लेस के ऑप्शन पर जाएंगे और ये देखिए हमारे रिप्लेस हो गया। अगर अगला भी कोई वर्ड होगा तो वो भी रिप्लेस हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। गो टू का मतलब होता, अगर हमने कोई लंबा आर्टिकल लिखा है तो हमने किसी लाइन नंबर पर जाना है तो हम गो टू पर जाकर लाइन नंबर पर जा सकते हैं। सिलेक्ट ऑल का मीनिंग होता है कि अगर हमने सारा टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, या तो हम एडिट पर जाकर सिलेक्ट ऑल कर लें या कीबोर्ड पर शॉर्टकट की लगाएं Ctrl+A। टाइम और डेट का होता है कि अगर आपने टाइम और डेट लगानी है, लिखनी है, तो आप सीधा यहाँ पर एडिट पर जाएंगे और टाइम और डेट के ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आपका टाइम और डेट लिखा आ जाएगा। इसी के साथ हमारे एडिट के फंक्शन ख़त्म होते हैं। अब हम फॉर्मेट के ऑप्शन पर जाते हैं। फॉर्मेट का पहला ऑप्शन है जो वर्ड रैप। अगर तो हम वर्ड रैप ऑफ कर देते हैं तो हमारा जो पेज की विड्थ है वो बहुत बड़ी हो जाती है और हमें नीचे से स्वाइप करना पड़ता है। एक ही लाइन बन जाती है और हमें स्वाइप करना पड़ता है देखने के लिए। अगर हम वर्ड रैप ऑन कर देते हैं तो हमारा टेक्स्ट आगे की बजाय नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। अगले ऑप्शन पर जाते हैं हम फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट में क्या होता है कि अगर हमने कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल लेना है, ठीक है, उसका साइज़, कलर, स्क्रिप्ट सब कुछ हमें यहाँ पर फ़ॉन्ट में मिल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पर जाते हैं व्यू। व्यू का जूम का ऑप्शन होता है जूम इन। अगर आप इसे जूम करके देखना चाहें तो यहाँ पर कर सकते हैं। आगे स्टेटस बार, ये जो हमें नीचे ये लाइन दिखाई दे रही है जैसे विंडोज़ CRLF और लाइन 1 कॉलम 1, ये चीज़ अगर हम हटाना चाहें तो यहाँ पर हटा सकते हैं और यहाँ पर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। इसके अंदर हमें ये बताता है कि हमारी कौन सी प्राइमरी कीज़ हैं वो ऑन है। जैसे हम कंट्रोल ओपन करेंगे या न्यूम लॉक ऑन करेंगे तो सारा यहाँ पर शो करा जाएगा। इसके अंदर हमें दिखाता है कि अगर हमने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया तो ये लाइन बताएगा और टोटल वर्ड बताएगा कितने हैं। इसी के साथ हमारा नोटपैड का ट्यूटोरियल ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।